अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है यूनिट नंबर 15 का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मेथड। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको फुल बुक नोट्स चाहिए फ़िज़िक्स के और केमिस्ट्री के तो वो अवेलेबल हैं, और पाक स्टडीज़ के भी। तो आप लोग इंस्टाग्राम का जो लिंक बायो में गिवन है उस पर जाके मुझे डीएम करके नोट्स ले सकते हैं। बुक से अगर हम देखें तो ये वाला टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। बेसिकली इसमें दो हैं, एक हम चार्जिंग करेंगे एंड देन हम डिस्चार्जिंग के मेथड्स पढ़ेंगे कि हम चार्ज कैसे कर सकते हैं और फिर हम डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्जिंग के मेथड्स। तो मेथड को चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं और 3 वेज हैं। पहला है बाय फ्रिक्शन, दूसरा बाय कांटेक्ट और दूसरा बाय इंडक्शन। बेसिकली बाय कांटेक्ट मतलब टचिंग करके, और बाय इंडक्शन मींस कि विदाउट टचिंग हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। वन बाय वन सारे मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अगर हम पढ़ते हैं तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन बेसिकली कहते हैं 2 चीज़ों को रगड़ के चार्ज कर देना। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर था यूनिट 15 में, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम किस तरह से एक रोड थी, ये ग्लास की रोड थी, इस तरह से सिंपल रोड थी। हमने क्या किया, सिल्क का कपड़ा लिया और उसके साथ इसको रगड़ा, अच्छे से रगड़ा। अब क्या हुआ कि जब मैंने ये देखो, ये रोड है और इसको सिल्क के कपड़े के साथ जब क्या किया गया, ऐसे रगड़ा गया, तो फिर क्या हुआ कि जो सिल्क है उसकी इतनी ज़्यादा एफिनिटी ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसकी ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने अपनी तरफ खींच लिए, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गई सिल्क, और इसने दे दिए तो ये क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज रोड हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन लेता है कौन देता है वो डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी खींचने की ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ले लेगा, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो रोड है मुझे ये चाहिए थी, अब ये क्या हो गई है, पॉजिटिव रोड हो चुकी है। अब मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव रोड को एक धागे के साथ बांध दिया, और फिर क्या किया, इसी तरह की एक और रोड ली, उसको भी सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा, तो उसके ऊपर भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट यही था, और इसमें हमने ये पढ़ा था कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन क्या था कि हमने इनके ऊपर चार्ज लाया, किस तरह से लाया, आपस में रगड़वा के। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन के ज़रिए भी चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे इस पे देखो, सिल्क पे भी कोई चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और रोड पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये किस मेथड के ज़रिए आया, फ्रिक्शन के ज़रिए आया है। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। तो व्हेन यू रब 2 ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव फ्रॉम वन टू अदर। जब हम 2 ऑब्जेक्ट्स को रगड़ते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन्स निकल कर दूसरे की तरफ चले जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, दूसरा ले लेता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो नेगेटिव हो जाता है। ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ये डिपेंड करती है कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ कर निकालना मुश्किल होता है, तो वो कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरे के पास, और अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो मतलब थोड़ी सी एनर्जी देने से ही, रगड़ने से ही बहुत से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर सिल्क के पास जा रहे हैं, तो फिर सिल्क पे ज़्यादा चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज कितना आएगा वो डिपेंड करता है कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से टूट भी रहे हैं या नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अभी मैंने बताया कि कोई मटेरियल कितनी स्ट्रॉन्गली से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर भी रहा है या नहीं। जो ज़्यादा तेज़ी से खींच देगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा चार्जेस आ जाएंगे। सेकंड मेथड देखते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब मतलब हमने इसमें क्या करना है, 2 चीज़ों को आपस में कांटेक्ट पे रखना है। देखो कैसा होता है, मेरे पास एक स्फेयर है फॉर एग्जांपल, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इसमें प्लस, जितने प्लस चार्जेस हैं 1 2 3 4, उतने ही क्या हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं। अब ये न्यूट्रल है ओवरऑल, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल ही बनता है। मतलब न्यूट्रल का ये होता है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हों उतने ही नेगेटिव हों। मुझे क्या करना है, इस न्यूट्रल को नेगेटिव चार्ज बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होंगे उसको इसके करीब ले आऊँगी। तो इससे क्या होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा, तो ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको भी दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया। लेकिन अब मुझे इसको क्या करना है, तो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज बनाना था, तो फिर क्या होगा, मैं इसके करीब पॉजिटिव चार्ज वाला ले आऊँगी। तो इससे क्या होगा कि ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इस तरह से हम कॉन्टैक्ट में ला के भी चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं।
तो जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करवाते हो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ तो वो शेयर कर लेते हैं चार्जेस को। देखो ये तो चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पहले से चार्ज थे, इसको मैंने टच करवाया एक न्यूट्रल के साथ, तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा थे, इसने इसको शेयर कर दिया। और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों, और इसमें कैसे शेयरिंग होती है कि ये क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये अपने वाले इसको शेयर कर लेता है। या दूसरा तरीका ये समझ सकते हो आप कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लेता है और फिर इसके ऊपर, क्योंकि इसने दे दिए तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, या जैसे भी समझना चाहो। तो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट गिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल वन, अभी बताया हुआ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल को दे देता है। नाउ द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज़ नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पुल इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है न्यूट्रल वन से, क्योंकि उसके पास कमी होती है ना, तो न्यूट्रल वाला क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसमें तो हम इसको टच करवा रहे थे, अब इसको बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे टच करीब रखते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमने टच नहीं करवाना होता, तो मैं आपको इसकी बुक से जो डायग्राम बनी है उसे समझाऊंगी, और आपने डायग्राम्स भी ज़रूर बनानी है। देखो होता क्या है कि ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, जब ये न्यूट्रल था तो आपको पता है कि न्यूट्रल के पास क्या होते हैं, जितने प्लस चार्जेस होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन इनको क्या करना होता है, अरेंज करना ज़रूरी है। हमने क्या किया, दो स्फेयर्स ले लिए, एक एक्स ले लिया और एक वाई ले लिया, दोनों न्यूट्रल्स थे, तो मैंने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज स्ट्रिप को पहले आपने देखा हमने कांटेक्ट में रखा हुआ था, अब मैंने दूर रखा हुआ है, तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर जो प्लस वाले थे वो इसको अट्रैक्ट करते हुए एक तरफ आ जाएंगे, इसकी तरफ इकट्ठे हो गए हैं। दूसरा इसको क्या कर रहा है, नेगेटिव वाले इसको रिपेल करेंगे, तो वो दूर जाके एक स्फेयर में इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह से हम चार्ज करते हैं, ठीक है। और अब क्या होगा कि मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया। तो जैसे ही मैंने अलग किया, तो अभी आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो स्फेयर होता है उसमें चार्जेस फैल जाते हैं हर तरफ बराबर, तो आप देखो इसमें हर तरफ बराबर फैल दिए। अब मैं इसको अगर हटा भी लूँ ना तो ये क्या हो गए हैं, चार्ज हो गए। तो कितना ईजी सा था। न्यूट्रल में चार्जेस पहले से होते हैं, बस उनको अरेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो मेथड है रीअरेंज करने का चार्जेस को न्यूट्रल के अंदर विदाउट टचिंग इट, टच नहीं किया। अब चार्ज ऑब्जेक्ट इज़ ब्राउट नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर, आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट को करीब लेकर आते हो कंडक्टर के, न्यूट्रल कंडक्टर के। अब एग्जांपल्स वही चीज़ें लिखी हुई हैं। नेगेटिवली चार्ज रबर स्ट्रिप जो है उसको करीब लेकर आए एक मेटल स्फेयर एक्स के और मेटल स्फेयर वाई के। तो नेगेटिव चार्ज जो है स्फेयर एक्स में वो उन्होंने रिपेल किया, रिप्लाइड नहीं है सॉरी, रिपेल है, वो रिपेल करते हैं और वो स्फेयर वाई में चले गए थे, आपने देखा वो दूर हो गए थे। इसकी वजह से स्फेयर एक्स पॉजिटिव चार्ज हो गया था, स्फेयर वाई नेगेटिव चार्ज हो गया था। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव बिटवीन द रबर स्ट्रिप एंड द स्फेयर, चार्जेस आर जस्ट रीअरेंज। सिर्फ वो ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करके अंदर गए हैं, सिर्फ रीअरेंज हुए हैं अंदर, न्यूट्रल के अंदर जो थे वो रीअरेंज हुए हैं बस। इधर स्पेयर, अगर आप स्फेयर्स को आप सेपरेट कर दो और चार्ज ऑब्जेक्ट इज स्टिल नियर बाय, द चार्जेस स्टे फिक्स, दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ग्राउंडिंग जो है ये भी एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में ही आता है। ग्राउंडिंग बेसिकली ये होती है जब भी आप किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्जेस बहुत ज़्यादा है और हम उसके साथ कोई अर्थ, जैसे ये चार्ज है इसके पास बहुत ज़्यादा है, तो मैं अगर इसको अर्थ एक वायर लगा के अर्थ के अंदर डाल दूं तो सारे के सारे चार्जेस कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो हमें करंट नहीं लगता। तो हमेशा अर्थ जितने भी सर्किट्स होते हैं आपके घरों में भी, वहाँ पे भी एक ग्राउंडिंग वायर ज़रूर होती है, जो कि अगर खुदा ना खास्ता कोई शॉक लग जाए तो वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं ना, जब करंट लगता है तो वो सेफली ग्राउंड में चले जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें एक ऐसी वायर ज़रूर ज़मीन के अंदर दबी हुई आपको नज़र आ रही होती है, वो ग्राउंडिंग होती है। तो ग्राउंडिंग जो है प्रोसेस है कनेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, और ये क्या करता है, अगर ज़्यादा चार्जेस हो गए हैं तो वो उसको ज़मीन के अंदर भेज देता है। नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट इज़ ब्राउट नियर अ न्यूट्रल मेटल स्फेयर, वही चीज़ बार बार आ रही है, न्यूट्रल मेटल स्फेयर थी और उसके करीब हम क्या लेकर आए, एक नेगेटिव चार्ज वाली रोड लेकर आए, तो उससे क्या हुआ कि जिसको ये एक तरफ हो गए और नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल कर रहा था, तो वो स्फेयर वाई में चले गए। The electrons in the sphere are repelled and move to the far side. When you touch the sphere with your finger, it become connected to the ground. और the excess electrons flow into the earth, leaving behind the positive. और अगर हम नहीं चाहते कि excess electrons हो तो हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके सारे ग्राउंड में चले जाएंगे और पॉजिटिव वाली रह जाएगी। ये ऐसा भी होता है कि अगर हम इसको फिंगर से, जो स्फेयर जिसमें वाई वाले नेगेटिव वाले चार्जेस हैं उसको फिंगर से कनेक्ट करते हैं तो सारे के सारे ग्राउंड में चले जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मतलब अर्थ में चले जाते हैं।
और अगर हम फिंगर अपनी हटा लें तो फिर वो पीछे से पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव अर्थ में चले गए। है डिस्चार्ज करने के मेथड्स के भी मेथड्स हैं। बेसिकली डिस्चार्जिंग क्या होती है कि अब एक इंसुलेटर है, उस पर तो एक तो चार्ज मूव करता नहीं, एक जगह जम जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज आ गया, लेकिन लाइक प्लस ज़्यादा आ गए हैं माइनस से, तो हम क्या करते हैं, मुझे इस प्लस को क्या करना है, रिमूव करना है ताकि बराबर हो जाए, प्लस और माइनस बराबर हो जाएंगे तो चीज़ क्या बन जाएगी, न्यूट्रल। मतलब अगर 5 प्लस हैं तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबर होते हैं तो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन इसमें ज़्यादा अगर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 7 प्लस आ रहे हैं और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे 2 को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा के ही निकालना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं कि उठा कर निकाल लो। तो इसको कहते हैं डिस्चार्ज करना। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जिंग मीन्स रिमूविंग और कैंसिलिंग आउट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ सरफेस, मतलब कि निकाल देना एक्स्ट्रा चार्जेस को सरफेस के ऊपर से, वो होता है डिस्चार्ज। अब उसके तरीके हैं, एक तो हीटिंग विद अ फ्लेम, मतलब अगर आप किसी इंसुलेटर को हीट कर दोगे तो उससे क्या होंगे, ये डिस्चार्ज होता है। अब किस तरह से ये डिस्चार्ज होगा, अच्छा अब मैं इसको चूल्हे पर ले गई ना, तो चूल्हा जलाने से क्या होगा, ये आग है, ये क्या करेगी, इर्द गिर्द की जो एयर है ना, इसको आयनाइज कर देगी, मतलब इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे एयर में, और मतलब एयर जो है वो थोड़ी सी कंडक्टिव बन जाती है। अब क्या होगा, इंसुलेटर की सरफेस जो है, इंसुलेटर उसको मैं कर रही हूँ, ये फॉर एग्जांपल इंसुलेटर है, इसको हीट कर रही हूँ, तो इस एयर को भी, क्योंकि इसने अपने इर्द गिर्द की एयर को भी अनाइज किया, उसके अलावा हीट देने से क्या होगा, थोड़ी देर के लिए इसकी जो सरफेस है ना, इसका वो थोड़ी देर के लिए कंडक्टिव बनती है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बहुत मूव करना शुरू होते हैं। और इससे क्या होता है कि जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस जमे हुए थे, जो मूव नहीं कर रहे थे, वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एयर थोड़ी देर के लिए आयनाइज हुई है ना, तो वो ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, तो मिल जाते हैं, तो मतलब इस तरह से कुछ होता है। डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस निकल जाते हैं। तो जब हम फ्लेम पर रखते हैं, तो जो इन आपने सिर्फ ये याद रखना है, फ्लेम पर रखने से थोड़ी देर के लिए, थोड़ी से जो इस इंसुलेटर की लेयर होती है वो कंडक्टर होती है। तो व्हेन वी हीट एन इंसुलेटर, द एयर अराउंड इट बिकम स्लाइटली कंडक्टिव, एक तो उसके इर्द गिर्द की एयर कंडक्टिव हो जाती है, और सरफेस जो होती है इंसुलेटर की बिकम मोर कंडक्टिव फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ देर के लिए वो कंडक्टिव होती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक चार्ज वो मूव कर जाते हैं और न्यूट्रल हो जाता है, बाकी से पीछे बराबर बराबर बच जाते हैं, एक्स्ट्रा वाले निकल जाते हैं। सेकंड ये है कि पुटिंग इन ह्यूमिड कंडीशन, इसमें क्या होता है कि अब देखो, ह्यूमिड क्या है, ह्यूमिड एक मतलब एयर होती है जिसमें नमी वगैरह हो। अब क्या होगा कि एयर के, ह्यूमिड मतलब एयर है जिसमें पानी की नमी नमी होती है ना, वो वाली एयर। अब क्या होता है कि ये मेरा इंसुलेटर पड़ा हुआ है, अब एयर के जो वाटर वेपर्स है ना, मतलब जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स, क्योंकि नमी है ना, उसके अंदर पानी है, वो क्या होता है, सरफेस पे जाके, इसकी सरफेस पे जाकर चिपक जाते हैं, नमी से, मतलब एयर से पानी के वो निकल कर इसके ऊपर जाकर चिपक जाते हैं। अब ये जो मॉइस्चर है, ये जो नमी है, ये एक कंडक्टिव लेयर, चिपक गए तो ये कंडक्टिव लेयर बना देते हैं इस इंसुलेटर के ऊपर। ठीक है, और इस इंसुलेटर की के ऊपर जो इन्होंने कंडक्टिव लेयर बनाई है, ये चार्जेस को मूव करने देगा क्योंकि ये कंडक्टर बन गया थोड़ी देर के लिए। अब ह्यूमिड जो है वो ठीक है, अब ह्यूमिड के जो पार्टिकल्स थे, ये भी क्या हुए थे, आयनाइज हुए हुए थे, और ये कंडक्टर बना, तो यहाँ पे इसमें मिल जाते हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लेकर मिल जाते हैं, और पीछे से न्यूट्रल वाले बच जाते हैं, जैसे उसमें हुआ था, क्योंकि एयर भी की आयनाइज हुई हुई थी और इंसुलेटर की लेयर भी आयनाइज, वो कंडक्टर बनी हुई थी, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल गए। सेम इसी तरह यहाँ पे जो एयर हुए वो भी आयनाइज है, तो इसके अंदर जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो इस पर आके चिपक जाते हैं, इसको कंडक्टिव बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो व्हेन यू पुट एन इंसुलेटर इन डैम और ह्यूमिड प्लेस में अगर आप रखते हो, तो वाटर वेपर्स जो होंगे एयर से, वो स्टिक कर जाएंगे सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, वाटर मॉलिक्यूल्स मेक अ थिन लेयर, उसके ऊपर एक थिन लेयर बना देंगे जो चार्ज को ले जाएंगे। दिस लेयर अलाउ द चार्ज टू मूव एंड गेट डिस्चार्ज, ऑल्सो आइन इन द ह्यूमिड एयर हेल्प इन रिमूविंग द चार्ज, उसके अलावा एयर के अंदर भी जो आइंस हैं वो भी रिमूव करते हैं चार्जेस को। सो ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो यूजफुल वे टू रिमूव चार्ज फ्रॉम इंसुलेटर। आगे है अट्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स। अब ये इसको पोलराइजेशन बोला जाता है। ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है चार्ज ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो वो पोलराइजेशन में आती है। बेसिकली क्या है कि अगर आप प्लास्टिक की कॉम जो है अपने हेयर्स पे फेरते हो, तो आपने देखा है कि फिर उसके बाद उस कॉम के पास छोटे छोटे पीसेस पेपर के लेकर आओ तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है कि जो आपके बाल हैं, उन बालों से क्या हुआ,
उन बालों से जब आप कॉम्ब लेकर आए इसके पास, तो ये जो चीज़, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे इसमें चले गए, तो इसके ऊपर क्या आ गए हैं, नेगेटिव चार्ज आ गए। अब जब मैं पेपर, इसके पास पेपर के पीसेस लाती हूँ, तो पेपर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने पॉजिटिव। तो जब मैं इसके पास पेपर के पीस को लेकर आती हूँ, तो क्या होगा, पॉजिटिव वालों को अपनी तरफ एक तरफ कर देगा, नेगेटिव वाले रिपेल हो रहे हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो इस तरह से पीसेस ऑफ पेपर को ये क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये सारी लिखी हुई है, पीसेस पेपर जम टूवर्ड्स द कॉम क्यों जाते हैं, क्योंकि कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पेपर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पुशेस अवे द इलेक्ट्रॉन्स इन द पेपर, नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ चले जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉम की तरफ आ जाते हैं। तो पॉजिटिव साइड जो होती है वो अट्रैक्शन की वजह से इसकी तरफ चले जाते हैं पेपर्स। और ये अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जो रिपल्जन के नेगेटिव चार्ज थे वो ओवरकम हो जाती है। सो पेपर मूव टुवर्ड्स द कॉम, दिस इज इंड्यूस चार्ज और पोलराइजेशन, नो चार्ज ट्रांसफ़र बट द चार्ज इनसाइड द पेपर रीअरेंज। तो चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सिर्फ वो न्यूट्रल था, उसमें चार्जेस जो थे वो अरेंज हो गए थे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।